अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये तस्वीर वायरल है और वायरल होने की वजह ये कि इसमें जो आपको नज़र आ रहे हैं वो बॉलीवुड के किंग आमिर खान हैं और दूसरी तरफ उनकी बेटी हैं जिनकी शादी हो रही है, और दरमियान में जो नीम बरहना लिबास में जो खड़ा हुआ शख्स है ये आमिर खान का नया बनने वाला दामाद है। और इससे ज़्यादा अफसोसनाक और हैरानकुन बात यह है कि ये शख्स जिस लिबास में आकर यहाँ पर अपना इवेंट अटेंड कर रहा है और अपनी जो शादी में जो शिरकत कर रहा है उसका लिबास ऐसा है कि जैसे या तो ये शख्स पागल है या फिर ये अपने ससुर की और अपनी होने वाली बीवी की तजलील कर रहा है। यहाँ पर भी इन दोनों सूरतों में से कोई एक सूरत ही हो सकती है, या तो इनके जो नए बनने वाले दामाद हैं मुमकिन है कि इनका दिमागी संतुलन हिला हुआ हो, और दूसरी ये बात भी मुमकिन है कि वो न सिर्फ ससुर और उनकी बेटी बल्कि पूरी मुसलमानों की जो रिवायात हैं, मुसलमानों की जो तालीमात हैं उसका वो मजाक उड़ा रहा हो। चूँकि मज़हब इस्लाम में सबसे पहले तो ये है कि आप किसी भी गैर मुस्लिम से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक नहीं हो सकते। इस बात की खुली ममानात है कि आप गैर मुस्लिमों के साथ निकाह जैसा रिश्ता कायम नहीं कर सकते, और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जिसको कोई भी शख्स सुने तो कहे कि भाई मज़हब इस्लाम तो सख्ती का दर्ज देता है। नहीं, हर मज़हब के कुछ ना कुछ तालीमात होती हैं, और हर मज़हब या हर मुल्क या हर मुआशरा या हर सोसाइटी अपनी जो तालीमात होती हैं, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करने में वो आज़ाद होते हैं। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को आप छोड़ें, उसको फॉलो ना करें। अगर मज़हब इस्लाम में ये हुक्म दिया गया है कि आप गैर मुस्लिम के साथ निकाह नहीं कर सकते तो आपको भी इसको फॉलो करना होगा, क्योंकि मज़हब इस्लाम ही का हुक्म है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, कि आप मज़हब इस्लाम में मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो जाएं। ऐसा ना हो कि आपने जो है एक टांग मज़हब इस्लाम में रखी हुई है, दूसरी टांग आपने हिंदू मज़हब में रखी हुई हो, और आप ये भी साबित करें कि आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं और आप ये भी साबित करें कि भाई आप हिंदू मज़हब के साथ भी अच्छे रवाबित रखते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, हत्ता कि ऐसा हम अगर आज की जो जदीद दुनिया है उसको देखें उसमें भी नहीं होता। कोई भी शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे आमिर खान भी ये दावा नहीं कर सकते कि वो ये कहें हिंदुस्तानियों को खुश करने के लिए भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ, और पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए वो ये बात कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी भी हूँ। नहीं, या तो आप हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि कोई शख्स ये दावा करे कि मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मैं इंडियन भी हूँ, मैं अमेरिकन भी हूँ, मैं चाइनीज़ भी हूँ, मैं जापानी भी हूँ। ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह किसी भी मज़हब को लेकर जो भी तालीमात होती हैं वो इसी तरह की होती हैं कि भाई आप उसको फॉलो करें, आप उसका मजाक ना बनाएं। यहाँ पर इन्होंने बाकायदा मजाक बनाया, और मेरे ख्याल में इनका भी उसी दामाद ने आकर मजाक बनाकर रख दिया, जिसे हमारे बाज़ लोग समझ रहे हैं कि ये सादगी से जो है शादी की गई है। भाई सादगी से नहीं कहते, अगर सादगी ही से कर रहे होते तो फिर उनके जो ससुर हैं वो भी इसी तरह के जोगर्स वाले लिबास में आए हुए होते, उनकी जो दुल्हन है वो भी आम से लिबास में आई होती। उनको इतना एहतमाम करने की, इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल अपनाने की क्या ज़रूरत थी? और वो तो बिल्कुल मुकम्मल तैयार होकर आए हुए हैं, जबकि उनका जो दामाद है वो इस लिबास में आया है जैसे कि वो अपने ससुर और अपनी बीवी और बल्कि जो मुस्लिम सोसाइटी है उसका जैसे वो मजाक उड़ा रहे हों। दूसरी बात इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है, शायद आपको याद होगा कि चंद साल कबल मौलाना तारिक जमील साहब, जुनैद जमशेद रहीमहुल्लाह साहब और आमिर खान इन्होंने एक साथ हज किया था। अब उसमें जो तस्वीरें सामने आई थी और जिस तरह का मैसेज लोगों में जो एक आम हुआ था, तो इसे देखकर लोगों को ये लगा था कि आमिर खान अगरचे एक फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता एक फिल्म स्टार का नाम है, लेकिन वो साथ ही एक अच्छे मुसलमान भी हैं और मज़हब इस्लाम पर वो पुख्ता ईमान और अक़ीदा भी रखते हैं। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है तो शायद वो सारी जो एक खुश फहमी की और जो एक खुशगुमानी की जो दीवार थी वो एक ही झटके से शायद गिर चुकी हो। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम कितना, मतलब ये है कि अपनी रिवायात को पसे पुश डाल देते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, जबकि दूसरे कभी खुश नहीं होते हैं। और फिर आमिर खान वो शख्स है कि इनकी जो, अगर हम इनके आबा व अजदाद को देखें तो उनमें बहुत बड़े मुस्लिम मुफक्किरीन भी गुजरे हैं, लेकिन आज उनकी नस्ल में क्या हो रहा है ये हमारे सामने है।